प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आपके परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किन्हीं 2 शब्द युग्मों के अर्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ से देखिए 2 शब्द दिया रहेगा और दोनों का हमें अर्थ लिखना रहेगा। तो जैसे देखिए अम्ब अम्बु, तो अम्ब का मतलब होता है माता, अम्बु का मतलब होता है जल, और यहाँ पे अम्बुज ज होता तो अम्बुज मतलब जल में जन्म लेता है जो, अर्थात कमल हो जाता। देखिए गृह, ग्रह, गृह का मतलब घर और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर आएंगे। उन्हीं प्रश्नों को टिक किया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ के ही परीक्षा में जाएं। देखिए अशक्त, आसक्त, अशक्त का मतलब होता है शक्तिहीन और आसक्त का मतलब होता है मोहित। इसके बाद उपकार, अपकार, उपकार, उपकार, अपकार का मतलब होता है बुरा करना और उपकार का मतलब होता है भला करना यानी भलाई। अनुरोध, अवरोध, अनुरोध का मतलब होता है प्रार्थना करना, अवरोध का मतलब होता है रुकावट या बाधा। इसी प्रकार वात, बात, वात का मतलब वायु होता है, बात का मतलब होता है बातचीत। आचरण, आवरण, आचरण का मतलब होता है व्यवहार और आवरण का मतलब होता है आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, या हम कह सकते हैं पर्दा। इसके बाद हम बात करें 11वां प्रश्न, 9वां प्रश्न जो है अनुसरण, अनुकरण। अनुसरण का मतलब होता है पीछे चलना और अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है 11वां उत्कर्ष, अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है उत्थान, अपकर्ष का मतलब होता है पतन। बदन, वदन, वदन का मतलब मुख होता है, वदन का मतलब होता है शरीर। इसके बाद तरणी, तरण का मतलब तो सूर्य और तरणी का मतलब होता है नाव। चिर, चीर, छोटी की मात्रा रहता है तो इसका मतलब होता है दीर्घ बहुत समय से, और बड़ी का मात्रा हो जाने पर यह बन जाता है वस्त्र। जलद, जलज, जलद का मतलब बादल और जलज का मतलब कमल। इसके बाद हम देखते हैं देव, दैव। देव का मतलब होता है देवता और दैव का मतलब होता है भाग्य। नीर, नीड़, नीर का मतलब जल और नीड़ का मतलब घोंसला। आगार, आकार, आगार का मतलब होता है भंडार और आकार का मतलब होता है रूप। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है आपका 21 अनिष्ट, अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, जिसे कहते हैं अनिष्ट हुआ। अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित। इसके बाद ये बहुत परीक्षा में पूछता है प्रसाद, प्रासाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा और प्रासाद का मतलब होता है महल। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है कुल, कुल, ये तो बार बार परीक्षा में पूछता है। कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब होता है किनारा। 25 कृपण, कंजूस और कृपाण का मतलब होता है कटार। इसके बाद हम बात करें जो महत्वपूर्ण है 27 परिणाम, परिमाण। तो परिणाम का मतलब नतीजा या फल और परिमाण का मतलब होता है मात्रा। 28 दिन, दीन, दिन का मतलब दिन होता है, दिन का मतलब होता है करीब। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है निशाना और लक्ष्य का मतलब होता है लाख। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है अवधि और अवधि। तो देखिए अवधि का मतलब होता है समय, काल, और अवधि का मतलब होता है भाषा का ज्ञान। एक भाषा है अवधि भाषा, जो तुलसीदास जी की भाषा थी। द्रव्य मतलब होता है धन और द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। इसके बाद हम बात करें 37 वारिद, वारिधि। वारिद का मतलब होता है बादल और वारिधि के मतलब होता है समुद्र। वारी, वारी का मतलब जल, धी को मतलब धारण करने वाले, तो जल को धारण करता है जो, अर्थात समुद्र। अवलंब, अविलंब, अवलंब माने आधार होता है या सहारा, अविलंब का मतलब होता है शीघ्र ही या लगातार। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आशा, इच्छा, तुलना में, और उपेक्षा का मतलब होता है किसी की निरादर करना। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है वह 42 43 नग, नाग, नग का मतलब होता है पर्वत और नाग का मतलब होता है हाथी या सर्प। इसके बाद नियत, नियति, नियत का मतलब होता है निश्चित और नियति का मतलब होता है भाग्य। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वह 46 और 47 49 46 अन्न, अन्य, अन्न का मतलब अनाज, अन्य का मतलब होता है दूसरा, अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पिछली बार परीक्षा में पूछा था। और इसके बाद हम बात करें 49 पावक, पावस। पावक का मतलब आग होता है, पावस का मतलब होता है वर्षा। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हम ही पूछी हैं कौन। तो ये पावस का मतलब होता है वर्षा। इसके बाद हम बात करें 52 कोश, कोश,
कोष का मतलब होता है खजाना और कोष का मतलब होता है शब्द संग्रह। प्रिय विद्यार्थियों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और यहाँ से अपना 2 नंबर सुनिश्चित करें। धन्यवाद।